इस समय राहु ग्रह आपके जीवन के रुके हुए कार्यों को तेजी से पूरा करवाते हैं। नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं भाग्य मंथन में। आज हम बात करेंगे कर्क राशि के ऊपर राहु और केतु ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव होने वाला है। चंद्र राशि कर्क के अनुसार 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह 4:37 पर मेष राशि के ऊपर से उल्टा चलते हुए मीन राशि में आ जाएंगे और वहीं केतु ग्रह तुला से कन्या में आ जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राहु और केतु ग्रह सदैव वक्री रहते हैं और इनका गोचर वक्री अर्थात उल्टा होता है। राहु ग्रह मीन राशि पर और केतु ग्रह कन्या राशि पर 18 महीनों तक रहेंगे। राहु गोचर के प्रभाव की चर्चा से पूर्व मैं आपको गोचर शब्द और इसके संबंध में जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि कई लोग गोचर शब्द के ऊपर प्रश्न करते हैं और इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। गो अर्थात तारा या ग्रह और चर का अर्थ यहां चलने से है, अर्थात ग्रहों का चलना। गोचर का फलादेश अष्टक वर्ग फलादेश पद्धति से संबंधित है। अष्टक वर्ग के मूल सिद्धांतों को आधार बनाकर ही ज्योतिषाचार्य ग्रह गोचर के शुभ एवं अशुभ परिणामों को लेकर भविष्यवाणियां करते हैं। कर्क राशि की चंद्र कुंडली के अनुसार राहु ग्रह का गोचर नवम भाव में होगा, जो कि भाग्य से संबंधित भाव है। इस भाव से धर्म, पाप बुद्धि और पुण्य करने का विवेक, दानशीलता, उदारता, दैविक शक्ति, यंत्र मंत्र साधना, पौत्र सुख, भाग्योदय, संपन्नता, तीर्थ यात्रा का पुण्य, ज्योतिष ज्ञान, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, साहित्य रचना का विचार किया जाता है। राहु ग्रह जब चंद्र लग्न के नवम भाव अर्थात भाग्य भाव से गोचर करते हैं तो भाग्योदय होता है। इस समय राहु ग्रह आपके जीवन के रुके हुए कार्यों को तेजी से पूरा करवाते हैं। नास्तिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मन में भी इस समय सत्कर्म करने की भावना बलवती होती है। धार्मिक स्थलों की यात्रा का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। नौकरी, व्यवसाय एवं आध्यात्मिक चीजों को लेकर कुछ नया सीखने को मिलता है। इस समय जातक स्वयं अपने करीब आता है। इस समय उसका बाहरी और आंतरिक दोनों विकास होता है। राहु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहां उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। राहु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। राहु ग्रह एकपाद दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो कि बुद्धि, विद्या, संतान और प्रेम का भाव है। इस भाव पर जब राहु अपनी पंचम वक्री दृष्टि डालते हैं तो जातक अपने भविष्य को लेकर गहराई से सोचता है और भविष्य को लेकर कुछ मजबूत निर्णय लेता है। इस समय जातक को अपने कर्म क्षेत्र के संबंध में कुछ नया सीखने को मिलता है। जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी हो तो बुद्धि एकाग्र रहती है, परिवार में बच्चों के जन्म की सूचना मिलती है और जो लोग विवाहित नहीं हैं उनके जीवन में प्रेम संबंधों के योग बनते हैं। द्विपाद दृष्टि से राहु ग्रह तृतीय भाव को देखेंगे, जो कि पराक्रम से संबंधित है। इस दृष्टि प्रभाव से आपके मजबूत प्रयासों से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपको मित्रों की सहायता से धन लाभ के योग बनेंगे। हाथ, कान और नाक में कुछ दिक्कत हो सकती है और उसके लिए डॉक्टर के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। त्रिपाद दृष्टि से राहु ग्रह आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव को देखेंगे। यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है तो इस समय आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने कार्यों को करने में बहुत तेजी देखेंगे। इस समय आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। और इसके विपरीत यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत नहीं हुई तो रोगों से परेशान रहेंगे और शरीर पर चोट लगने के भी योग बनेंगे। केतु ग्रह का गोचर आपकी चंद्र कुंडली के तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव से पराक्रम, मेहनत, भ्राता, हाथ, कान और नाक, महत्वाकांक्षा, अपमान, मित्रता, मांसपेशियों का विचार किया जाता है। केतु ग्रह का गोचर जब चंद्र कुंडली के तृतीय भाव में होता है तो आपके द्वारा पूर्व में करी गई मेहनत और कठोर श्रम का फल आपको मिलता है।
इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होती है और आप जटिल से जटिल कार्यों को अपनी मेहनत के दम पर पूरा करने का सामर्थ्य रखते हैं। मित्रों द्वारा लाभ के योग बनते हैं और जन्म कुंडली में राहु अच्छा हो तो भाइयों की भी तरक्की होती है। केतु ग्रह के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए हमें यहाँ उनकी दृष्टियों के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। केतु की भी राहु की तरह ही 3 दृष्टियां होती हैं, एकपाद, द्विपाद और त्रिपाद। एकपाद दृष्टि से केतु ग्रह एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव लाभ का भाव है। इस भाव को देखने पर केतु ग्रह आपको आपकी मेहनत का फल देंगे, जिसकी वजह से आपके मन में संतुष्टि रहेगी। द्विपाद दृष्टि से केतु ग्रह नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव भाग्योदय का होता है। इस दृष्टि प्रभाव से जीवन के सभी कार्यों को लेकर आप भाग्यशाली सिद्ध होंगे। भूमि संबंधी कोई मामला कोर्ट कचहरी में लंबित होगा तो उसके ऊपर आपके पक्ष में निर्णय आ सकता है। त्रिपाद दृष्टि से केतु ग्रह सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह, साझेदारी और सहायक मार्केश के रूप में जाना जाता है। आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति शुभ होगी तो इस समय जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा और जीवन साथी की वजह से आपको धन लाभ के भी योग बनेंगे। साझेदारी की वजह से भी सफलता के यहाँ योग बनते मुझे दिखते हैं। लेकिन यदि जन्म कुंडली में केतु की स्थिति शुभ नहीं हुई तो जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। साझेदारों से बार बार इस समय पर विवाद की स्थिति बन सकती है और वाहन दुर्घटना के भी योग बनेंगे। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करवाएं। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह मेष राशि से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके पश्चात नौकरी व्यवसाय में विशेष तरक्की के योग बनेंगे। 18 मई 2025 को शाम 7:35 पर राहु मीन राशि में उल्टा चलते हुए कुंभ राशि में आ जाएंगे और केतु ग्रह सिंह राशि में आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे द्वारा बताए गए प्रभावों में परिवर्तन देखने को मिलेगा। राहु और केतु ग्रह का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा यह हमने आपको बता दिया है, लेकिन क्या उपाय करें जिससे राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव कम हो वह भी जान लीजिए। शनिवार के दिन शनि मंदिर अवश्य जाएं और यथाशक्ति गरीब और असहाय लोगों को भोजन व जरूरत की चीजें बांटें। इसी के साथ आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।